चले आ रहे विवाद के बाद आखिरकार इजराइल और फिलिस्तीन ने अपने हथियार रख दिए। दोनों पक्षों में शांति बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक बुलाई गई। इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। बैठक में भारत ने भी मध्य पूर्व में हिंसा खत्म करने और शांति बहाल किए जाने की वकालत की। भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लिए एक अलग राष्ट्र और पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी बनाए जाने का पक्षधर रहा है, मगर भारत ने इस बार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मसले को सुलझाने के लिए दो राष्ट्र समाधान का जिक्र नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत बहाल करने लायक माहौल तैयार करने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है, मगर भारत ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए सार्थक वार्ता का दौर लंबा चल सकता है। पश्चिम एशिया और फिलिस्तीन के हालात पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक बुलाई गई। बैठक में बोलते हुए टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि हम लगातार जोर दे रहे हैं कि तत्काल तनाव को कम करना इस वक्त की जरूरत है ताकि हिंसा को रोका जा सके। भारत के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि ने आगे कहा कि हम आह्वान करते हैं कि तनाव को बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचना चाहिए। एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोशिश से भी बचना चाहिए। टी.एस. त्रिमूर्ति की टिप्पणी इजराइल और हमास के बीच 11 दिन के संघर्ष के बाद सीज फायर के ऐलान के बीच आई है। इस संघर्ष में गाजा पट्टी में 250 लोगों की जान गई है, जबकि काफी संख्या में इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने पश्चिम एरिया के हालात पर चर्चा के लिए गुरुवार को यह मीटिंग बुलाई थी। पिछले साल शुरू हुई कोरोना महामारी के बाद पहली बार दर्जनों देशों के विदेश मंत्री आमने सामने बैठकर इस बहस में शामिल हुए। भारत ने जोर देकर कहा कि हाल की घटनाओं ने एक बार फिर तत्काल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संवाद को बहाल करने की जरूरत है। हालांकि टी.एस. त्रिमूर्ति ने इस दौरान एक बार भी दो राष्ट्र समाधान का जिक्र नहीं किया, जबकि इससे पहले इजराइल और फिलिस्तीन के मामले को सुलझाने के लिए इसका उल्लेख करता था भारत। गौरतलब है कि आजादी के बाद शुरू के 4 दशकों तक भारत की नीति फिलिस्तीन समर्थक की रही है। भारत ने शुरुआत में इजराइल को मान्यता देने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में भारत ने इजराइल से भी संतुलन साधने की कोशिश की। अब धीरे धीरे भारत का रुख इजराइल समर्थक के रूप में देखा जाने लगा है। बीते कुछ सालों में इजराइल ने भारत को बेहतरीन डिफेंस डील भी दी है। भारत का इजराइल के साथ संबंध सुरक्षा और इंटेलिजेंस के मामले में बेहद शानदार है और दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इजराइल को लेकर भारत का ही नहीं बल्कि अरब के देशों का भी रुख बदला है। पिछले साल यूएई और बहरीन ने इजराइल से रिश्ते सामान्य